Morning, all dear friends and student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. इस वीडियो में आप देख रहे हैं क्लास 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक JCRT सॉल्यूशन। तो ये आपका चैप्टर कौन सा है? वृद्ध व्याघ्र कथा से। तो यहाँ देख रहे हैं परीक्षा में कैसे क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि प्रश्नाम उत्तराणी एक पदन लिखत। यदि एक पदन लिख रहे तो आपको क्या लिखना है? ये आपका है क्वेश्चन कि सरोवर तटे का उपविष्ट आसीत। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखेंगे वृद्ध व्याघ्र। क्वेश्चन नंबर ख का क्या कह रहा है कि आप देख रहे हैं कि व्याघ्र हस्ते किम आसीत। तो आंसर क्या लिखेंगे? स्वर्ण कंगनम लिखेंगे। गौ नंबर में देख रहे हैं पथिका की दृश्य आसीत। तो इसका आंसर क्या होगा? लोभी। इसका आंसर क्या लिखेंगे? लोभी लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए घ नंबर में पथिका स्नानोत कुत्र आगछत, यानी पथिक स्नान के लिए कहाँ आया था? तो आंसर क्या लिखेंगे? सरोवरे। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर, आपके पास ये क्वेश्चन है और इसका आंसर दे दिए हैं, तो इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ये जो रेखांकित पद्य क्या है? रेखांकित पदानी आधृत प्रश्नाम निर्माण कुरुत। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर जो प्रश्न आपका अंडरलाइन किया है, इसी पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे सरोवर तटे एक व्याघ्र आसीत, तो यह सरोवर तटे जो है इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो क्या लिखेंगे? कुत्र एक व्याघ्र आसीत। तो कौन कहाँ एक व्याघ्र है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर अभी इस तरह बना सकते हैं। यही इसमें कह रहा है। आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है कि मंजूषात क्या कह रहा है कि मंजूषात समानार्थ पदानी चित्वा लिखत। यहाँ पर समानार्थ पद को लिखना है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ है सरोवरे वने वलयम दंते स्वर्ण हस्तु तीरे। तो इसका आंसर हम यहाँ नीचे में बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये सभी आपका क्वेश्चन है। इस तरह से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर ये देख रहे हैं आपके पास सरा अरण्य कंगनम दर्शने, और ये क्या है? कंगनम दर्शने स्वर्ण करो तट। तो ये इसका अर्थ हुआ। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों इसे ध्यान दीजिए, ये अधोलिखितान पदाम जो है लिंग विभक्ति वचन, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। जो आपके पास आंसर ये दिखाई दे रहा है, इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। आपके पास ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सरोवरस्य परित उन्ना वृक्षा आसन। तो इसके पास ये भी आंसर को आप देख रहे हैं, इसी तरह से आप लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा कि कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उससे विभक्ति को चुनें और उसको सही ढंग से लिखें। तो ये देख रहे हैं आपके पास, इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे जो आपके पास दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपके आंसर नीचे में दे दिए हैं। ये देखिए आपके पास आंसर है। इसी तरह से आप लिखेंगे जो यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है, इसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को रोककर अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें। अब 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इसको क्या करना है? समुचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो क्या कैसे भरेंगे इसको? अच्छी तरह से देखिए, ये आपके पास आंसर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क नंबर में आप भरेंगे हरिया, और ख नंबर में क्या भरेंगे? लेख्या। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है गौ नंबर में, यहाँ ये दोनों में से एक को चुनना है। यहाँ पर 2 चीज़ है तो एक को आपको चुनना है। तो इस तरह आप लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों अब यहाँ से क्वेश्चन ये दूसरी पेट में आए हैं कि सीबी राजा से कहानी, ये क्वेश्चन से लिखा है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखने के लिए कहा रहा है भारतवर्ष से किंग नामा निरप आसित। आंसर होगा सीबी। ख नंबर में है शिवे धर्म परीक्षर्ता कुत्र चर्चा अभवत। आंसर लिखेंगे देवलोकी। और गौ नंबर में है अग्निदेव कस्य रूपम आधार्यता। आंसर होगा कपोत रूप। घ नंबर की बात करें तो निरपा शिव कम भय रहितम कृतवान। आंसर क्या होगा? कपोतम। और व नंबर में है कह शिवे चरणयो अपतत। आंसर होगा कपोता। और यहाँ कहता है पूर्ण वाक्य उत्तर लिखें। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर को इस तरह लिखेंगे निरपस्य शासनम कुत्र आसित। तो निरपस्य शासनम आसेतु हिमाचलम आसित। इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ख नंबर की बात करें तो सैने निरिप मुपगम्य किंग पूर्वाचम। तो सेने नृप मुप गम्यम पूर्वाच राजनम अयम कपोतम भक्ष्य एन परित्यज।
तो ये लिखेंगे आंसर इसका। अनंत शिवी किम अकरोत, अंत में शिवी ने क्या किया? तो अनंत शिवी सत्यमेव सशरीर तुलायम उपविशत, अर्थात स्वमेव शयनेस्य भोजनम रूपेण समृद्धवान, यानी राजा शिवी ने अपने शरीर को अंत में खाने के लिए तुला पर बैठ दिया और उसको दे दिया। अब घोर नंबर में क्या? आकाशे किम अभवत, आकाशे देव दुंद भिवंदी अभवत, यानी देवताओं के सभी जोड़े आए और उसको देखने के लिए आशीर्वाद सबने दिए। 1 नंबर की बात करें तो इंद्र निरपाय किम आशीर्वादम अभयच, तो इंद्र निरिपाल आशीर्वादम अप्यत यत तव शरीरम पूर्वेक्षा सुंदर भवेत। तो इस तरह से आंसर को देखें बच्चों और अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक कर आप इसका अभ्यास करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ देख रहे हैं काम प्रति कथयति, तो ये भी आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। आपके सामने में नीचे में आंसर भी दे दिए हैं, ये देख रहे हैं आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी यहाँ दिए हैं। अच्छी तरह से देख कर से लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी दिया रहेगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर कह रहा है कि अधो लिखाता नाम पदानाम विभक्ति और वचन को लिखने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए आपके पास नंबर लिखा हुआ है क ख ग घ व, तो इसी तरह से यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह से अच्छी तरह से लिखें और परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त करें। अब यहाँ ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप इसको देख रहे हैं, लेकिन एक नज़र से इसे पढ़ लीजिए। अगर यहाँ से लिखने के लिए कहे कि इसका अर्थ लिखें तो उदिते सूर्य धरणी विहसति पक्षी कुंजति कमलम विकसति नदति मंदिरे उच्चेदर का सरिता लल सलीले सलिता नौका। तो सूर्य के उदय होने पर धरती विहसनती है, चिड़ियाँ कुंजती है और कमल खिलता है और मंदिर पर नगाड़े की आवाज़ें होती है और नदी के जल में नाव डगमगाते चलती है। तो इस तरह से आंसर को भी लिखने के लिए दिया जा सकता है। और ये देख रहे हैं ये भी आपका इस तरह से शब्दार्थ रहेगा और आपको इस तरह से अर्थ लिखने के लिए कहेगा, तो इस तरह से आप लिखेंगे और इसे भी अच्छी तरह से अर्थ को देखकर समझकर इसी तरह शब्दार्थ को लिखने का प्रयास करेंगे। और ये देख रहे हैं एक पद में उत्तर लिखने के लिए कहा रहा है। इस तरह से वीडियो को रोकें अच्छी तरह से और अच्छी तरह से पढ़ें। व्याघ्र कुत्र गर्जती, तो गहन विपिने, आंसर हरिण किंग खादती, तो क्या लगा वन धासम। अब यहाँ क्या है 1 नंबर में मंदम का गच्छति, तो उष्ट्र होगा। और रेखांकित पादृत प्रश्न निर्माण कुरुता, तो सलिले नौका खिलती, तो कुत्र कस्मिन। तो इस तरह से आंसर को देखकर आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक कर इसे पढ़ें और इसे लाभ उठावें, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है और ये एग्जाम के लिए हम ये क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। और ये विलोम पद लिखने के लिए कह रहा है उल्टा शब्द, तो उल्टा शब्द क्या होता है? मंदम का नूतनम है, तो इसको ये देखें कहाँ मिलेगा? मंदम का क्षिप्रम होगा, नीचे का उच्चे होगा, कठोर का सिंधम होगा और पुरातन का नूतनम होगा और अपर्याप्त का पर्याप्तम होगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हम यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों ये क्वेश्चन तो रहेगा आम तथा नो। आम का मतलब होता है हाँ और नो का मतलब होता है नहीं। तो इस तरह से आप देखें और इसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपके सारे क्वेश्चन हैं और यहाँ नीचे में आपको आंसर दे दिए, इसे अच्छी तरह से देखें। आम का मतलब होता है हाँ और नो का मतलब होता है नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये देख रहे हैं आपका विभक्ति वचन दिया है, इसी तरह से आप लिखेंगे और एग्जाम में इस तरह पूछा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करें। और अंत में आप बताएंगे आपका एग्जाम इस वीडियो से कितना क्वेश्चन को टैग किया और कितना आप क्वेश्चन को लिखे थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।